जो चश्मा होता है ना वो उतारने के लिए। बहुत अच्छी भावना से उन्होंने प्रश्न किया। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। भक्तों के वश में भगवान को क्यों बताया गया है? कोई तो कारण होगा। आप अपने बच्चों के बिना रह सकते हो क्या? कौन कौन रह सकता है? आपके बच्चे को आपसे दूर कर दिया जाए तो? राधे राधे। इधर इधर बैंक इधर है। जय श्री कृष्णा। बच्चों के हाथ से कुछ, मैंने पहले ही बोल दिया, कुछ भी दिलाने की आदत डालो, अच्छा रहेगा। माँ थोड़ा इधर बैठो, स्पीकर हटाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें, थोड़ी आवाज मत करना बेटा। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट, इससे आगे नहीं बैठेंगे अभी, क्योंकि हमारा सामान भी फोल्ड करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मन तो नहीं कर रहा है कि आज हम जाए, पर कुछ मजबूरियां ऐसी हो गई। नरसिंह जी भगत भगवान की भक्ति करी, पर नरसिंह जी को भक्ति का कोई बोध नहीं था। उनके गुरुदेव पिपाजी महाराज दीक्षा दे के चले गए थे, परंतु जब वापस आए तो गुरु का मतलब क्या होता, पहले तो ये बताओ। गुरु का अर्थ होता है कि अगर शिष्य आए या ना आए, पर गुरु जाके उसको संभाले। कि मैंने जो बीज दिया है, एक राजा के मन में थोड़ी शंका हो गई, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों में से मैं राज किसको दूं, शंका हो गई। तो राजन ने तीनों को 5-5 किलो गेहूं का बीज दिया। राधे राधे। नाम बोलिए। मानुषी, और इसका क्या? मानवी। बहुत बढ़िया, बहुत। दोनों की तरफ से ये 50-50 रुपए लेके आए, बहुत बहुत साधुवाद। तो राजन के मन में दिमाग में आया, 5-5 किलो बीज दे दिया और तीनों को बोला कि भाई 12 महीने बाद में ये मुझे बीज वापस चाहिए। तो तीनों ने ले लिया। अब सबसे बड़े वाले ने सोचा कि क्यों ना, मतलब मैं इसको ऐसे सजो के तिजोरी में लॉक कर देता हूं। 12 महीने बाद में पिताजी को शेप वापस दे दे, डाल दिया अंदर तिजोरी में, पैक कर दिया। दूसरे ने बोला कि चलो ना कहीं गिरवी रख लेते हैं, 12 महीने बाद में छुड़वा दूंगा। उसने गिरवी रख लिया। तीसरा गया खेत में डाल दिया। 12 महीने हुए, पिताजी ने तीनों को बुलाया, लाओ भाई। सबसे पहले वाला गया, जैसे निकाला तो मैंने तो हो गयो पूरो, इल्ला लग गई, इल्ला राटो बनाई दियो। पिताजी क्यों रे, तू पक्की बात है, थने अगर राज दे दियो तो 1,12,000 तू पक्का करी, तेरे से कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। दूसरे को बोला, तेरा कि मेरा सेठ जी के पास में गिरवी पड़ा है और तुझ व्यवस्था नहीं होने के कारण नहीं ला पाया, कि तुझे मैं राज दूंगा तो सारी पब्लिक को बेच के खा लेगा तू। तीसरे को बोला, तेरा कि चलो पिताजी खेत में जहां 5 किलो दिया था डबल फसल आ गई, 5 के माला 25 हो गए, 25 को बोले 30-40 मन ला के दे दिया। पिताजी 5 किलो दिया, ये आपका बीज। तो उस टाइम में पिताजी ने बिना सोचे समझे उसका राज तिलक करवा दिया कि तू ही इस राज्य का सच्चा हकदार है। आज हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा हम उनको मतलब बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हैं, माता पिता ले जा रहे हैं। अब आप बोलोगे माता पिता कैसे ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं? कोई शेर थे, सरकार ने बोला कि भाई सर्कस में जो शेर हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो सरकार की कुछ पाबंदियों के कारण शेरों को छोड़ना, 17-18 शेर थे।
1 महीने बाद में जाकर जब उन शेरों को वापस देखा गया, 1 महीने बाद में जब जाके शेरों को देखा गया, तो उसमें से 17 शेरों को कुत्तों ने खा लिया। समझ में आ रही, सुन रहे हो? 20 में से 17 शेरों को कुत्तों ने खा लिया, कुत्तों ने मार डाला। सबने बोला ये कैसे हो गया, शेर को कैसे कुत्ते खा सकते हैं? वहां पे एक समस्या हो गई। उन शेरों को एक अंदाजा था कि कोई हमको ला के देगा, क्योंकि हिंदू खाऊन तो शिकार करना तो उनको आता ही नहीं था, पिंजरे में उनका जन्म हुआ था। कोई लाएगा तो हम खाएंगे, लाएगा तो खाएंगे, लाएगा तो खाएंगे। इसी आस में वो भूखे मर गए। भूखे मरने के कमजोर हो गए। कमजोर होने के बाद में शरीर काम नहीं किया, और काम नहीं किया तो कुत्तों ने उनका शिकार कर दिया। और जो 3 शेर थे वो जंगल से ताजा ताजा पकड़ के लाए थे। नाम बोल दिए बेटा। विकास और आपका नाम? ज्योति और कानू। बहुत बढ़िया। ये तीनों ने पैसे ला के दिया गए माता के लिए। इसलिए ये ध्यान रखें, जो 3 शेर थे वो जंगल से पकड़े गए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी जीना सीखी थी। खुद शिकार करो, खुद खाओ। नाम बोलिए। पन्नू की तरफ से राधे राधे। तो ये बात का ध्यान रखें, हम बच्चों के साथ में वही अन्याय कर रहे हैं। उनको पैसे कमाने का तरीका नहीं बता रहे, उनको परेशानियों को पता ही नहीं चल रहा है कि पैसे कैसे कमाए जाते, पैसे कहाँ से लाए। अरे भाई पैसे उनके ही, सब कुछ उनके ही है, पर उनको पता तो चलना चाहिए। नाम माता जी। अभी जीजी ने एक प्रश्न किया अभी, बच्चों का जो चश्मा होता है ना वो उतारने के लिए। बहुत अच्छी भावना से उन्होंने प्रश्न किया। और माता जी की एक प्रार्थना थी कि एक लाइन नैनी भाई के मायरे की, ज़्यादा नहीं, वो तो बहुत लंबा हो जाता। पर मैं नरसिंह भगत का एक एपिसोड आ गया, तो नरसिंह भगत भगवान की भक्ति करते, गुरुदेव को भूल जाते। गुरुदेव 12 वर्ष बाद में वापस आते हैं और दुकान के सामने आके खड़े होते और बोला कैसे हो सेठ जी? अब हम तो देखियो को नहीं कि महाराज आगे आगे बे होचो कोई मांगने वालों ये देखे। अरे भाई की कर हो कि मैं तो ठीक हूं, पर आप निकलो टू। नरसिंह पीपा जी महाराज की इं तो मामलो हले नहीं आवे। अरे हम ही देख मैं कौन हूं, हम ही देख गुरु महाराज क्यों? गुरु जी क्षमा कर जो क्यों? रे भाई कीकर कहीं कि बढ़िया चाले रही हो, बहुत अच्छो चाले रही हो, तो अटारे वास्ते तो व्यवस्था कर ली, आगे रे वास्ते कोई से तो उनको थोड़ी दिक्कत हो गई। ऐसी दिक्कत हो गई कि सारे लोग आ रहे, नरसिंह जी साथ में नहीं जाएगा, साथ में नहीं जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। नरसिंह जी के किक करनी जावे, मैं ले जाऊं, मारकन व्यवस्था घनी है, पर कैसे समझाए महाराज? तो गुरुदेव ने बोला कि नरसिंह जी ये सुई लीजिए, आपके पास रखो, और आप जिन टाइम रवाना हो तो आज सुई लेता आओ जो मैं आपने आगे मिलूं। क्यों? रखो गुरुदेव लेके आऊंगा। पर शाम को बैठे बैठे आत्मज्ञान हुआ कि मैं अगर चमड़े में डाल दूंगा शरीर में तो भी शमशान घाट लास्ट है, आगे जाएगी कैसे? और गुरु जी को पता है चेला आने वाला है। सुबह का टाइम हुआ, चेला गया और गुरु जी को बोला गुरुदेव बड़ी भूल कर चुका हूं, साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है, तो अब क्या करे कि पहले तो फ्री हो क्या हो, बंधन छोड़ाओ। देखो एक नाव थी, 3 आदमी थे, तीनों ने फुल शराब पी ली, आए नाव में और बैठे और तीनों में झगड़ा हो गया। वो तो बोला नाव मैं चलाऊंगा, बोला नाव मैं चलाऊंगा, नाव मैं चलाऊंगा, तीनों में झगड़ा हो गया। अब बोले तीनों चलाते, अब दारू पी रखी है फुल, अब तीनों चलाते 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 दोपहर का बाद टाइम हुआ, थोड़ा नशा उतरा और एक ने बोला अरे यार सुबह से चला रहे हैं अब तो पहुंची होगी, तो बोला नहीं नहीं चलने दे थोड़ा टाइम है अभी। दूसरे ने बोला नहीं नहीं थोड़ी मुझे लग रहा है कि पहुंचने वाले। तीसरे ने बोला अरे पहुंची नहीं है, नाव तो वहीं खड़ी है। तो अगले ने बोला दिमाग तेरा खराब है, सुबह से मैं मेहनत कर रहा हूं। नाम बोलो। भूमि, भूमि योगी बहन है ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो जैसे बोला कि नहीं चली, ऐसे सुनते ही आप वो शराब तो उतर गई उनकी। फिर देखा तो तीनों तो नाव चो चला रहे थे पर वो रस्सा खोला ही नहीं।
तीनों लग गए। फिर एक ने वहीं पे बोला कि हमने कर दिया नशा, खोला नहीं इस नाव का रस्सा, इसीलिए आज हमारी ऐसी हो गई है दशा। नाव तो खोली नहीं, लग गए चलाने के लिए, तो हम भी बंधे हुए हैं, हमारी भी नाव। भवसागर ऊंडो घणो किण विद उतरू दिखे किण विद उतरू पार, निगे करूँ तो नजर नहीं आवे माने भवसागर की धार, भरोसे धारे चाले मारा सतगुरु मारी नाव। हे गुरुदेव मने दिखे नहीं है, ये भवसागर बहुत लंबो चौड़ो है। आज तो मेरे बड़े बड़े यजमान आ रहे हैं, आइए आइए प्रभु आइए। ये सब कृष्णा के दोस्त है ना, तो फ्रेंडशिप सब रखना चाहते हैं भाई। राधे राधे। ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखो, नरसिंह जी की वही हालत हो गई। नरसिंह जी को ज्ञान हुआ, गए गुरुदेव के पास में, तो उन्होंने बोला पहले तो नाव के रस्से खोल के आओ। क्या करूं कि पीछे का झंझट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, दुकान खोली, 14 करोड़ की माया लुटा दी। और एक ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे जगह कथन पढ़ाए, बहुत सारे कथन पढ़ाए। मैं सबसे पहले सब भक्तों की भाभी माताओं को करोड़ बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बनाई कि नरसिंह जी को भगवान से मिलाने का सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, उनकी भाभी जी का। भाभी जी ने इतने ताने मारे, इतने ताने मारे, इतने ताने मारे कि भगवान की भक्ति में चले गए। अब देखिए जैसल धाड़वी को भगवान का भक्त किसने बनाया, उनकी भाभी ने। जब वो आया भोजन लेने लगा तो बाल आ गया, तो बोला भाभी ये क्या, कि ये मेरा बाल है, दिखता नहीं तेरे को। अरे भाभी तू जानती नहीं मैं कौन हूं, कि मैं जानू तू जैसल है, ऐसो होवे तो जा और तोड़ा दूं शादी कर ले, तो मैं थने जानू धाड़वी है। शब्द लागा, शब्द हमारे यहां मर गया, शब्द छोड़ियो राज, जय जय शब्द विचारा ज्यारा सर गया, शब्द री लागी बेसो जाने गापल कहीं जाने भाई। गया और भगवान का भक्त बन गया। वीर तेजाजी महाराज भाभी ने थोड़े शब्दों का प्रयोग भी सही नहीं किया। वीर तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। शब्दों में बड़ी ताकत है महाराज। ऐसे ऐसे महापुरुषों के पीछे किसी न किसी का हाथ रहा है। अब नरसिंह जी के पीछे भी उनकी भाभी का बड़ा सहयोगदान रहा। भाभी क्या क्या बोलती थी और नरसिंह भगत को भगवान के पास धकेलती थी, पता नहीं था भगवान। कोई भी हमारा नेगेटिविटी बात करता है ना, तो हमको भगवान की तरफ भेज रहा है, ध्यान रखना, नाराज नहीं होना चाहिए। जितने ताने देंगे उतना ही हमारा सुधारा होगा। अब वो भगवान की कृपा हुई, नरसिंह जी ने पूरा फ्री कर दिया। अब कहीं बच्चियों तंदूर हो, बीणा बजाओ, बस कुछ नहीं बचा। जिन वक्त रे मायने भगवान नैनी बाई रो मायरो भरने वास्ते मौको आवे तो नरसिंह जी भगत आपरा दोस्तों ने ले जावे, सब आंधा ही आंधा, पूरो स्टाफ ही ले जावे, उनमाते सब अपमान करे। पण अटीने नैनी बाई जो सरवरी तीर माते जावे और भगवान ने कहीं कहवे, देखो वो वहां का एक कथन आ रहा है, बहुत बढ़िया कथन, एक 5 मिनट का।